तो शुरू करते हैं फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सिंस और फॉर की यूज के साथ। इससे पहले प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सिंपल ता रहा, ती रही, ते रहे वाले मतलब हैव, हैज और बीन के साथ सिंपल यूज, बेसिक यूज बता दिया गया था। उसके बाद ये है प्रेजेंट, मतलब वही है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। इसमें क्या है, इसमें सिंस और फॉर का यूज देखेंगे क्योंकि वो तो बेसिक है कि ता रहा, ते रही, सिंपल। और इसमें जब समय हो, समय के साथ सिंस और फॉर का यूज जब होता है, इसमें जब समय दिया हुआ रहता है पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब क्या होता है, देखिए ये तो कल पढ़ लिए थे कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हिंदी में रहा रही रहेगा जरूर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि अगर कॉन्टिन्यूअस है ये तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिला करके ता रहा, ती रही, ते रहे मतलब पेयर बनता है। ता रहा, ती रही, ते रहे, ये तो रहेगा, ठीक है। अगर ये नहीं रहा तो इसके अलावा दिया हुआ रहता है पास्ट टाइम। पास्ट टाइम का मतलब क्या है, जैसे सुबह से कोई भी काम, इसका मतलब क्या था कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ है, मतलब शुरू हुआ था लेकिन वर्तमान में भी जारी है, वर्तमान में भी कंटिन्यू है। तो अगर पास्ट में टाइम दिया हुआ रहेगा पास्ट से, मतलब पास्ट का अगर टाइम बताया हुआ है कि कब से हो रहा है, तो वहाँ पे से के लिए हिंद जब भी से आता है तो उसके लिए दो ही वर्ड यूज करते हैं, या तो सिंस नहीं तो फॉर। जैसे सुबह से मतलब कोई काम हुआ था, सुबह से हो रहा है, अभी तक हो रहा है। यहाँ पे पास्ट टाइम बताया गया है सुबह से मतलब पहले से। शाम से पास्ट से शुरू हुआ था, अभी भी कंटिन्यू है, लेकिन शाम का टाइम मतलब पास्ट टाइम बताया गया है 2 दिनों से, 2 जुलाई से। जब भी टाइम पास्ट टाइम दिया रहे तो वहाँ पे से के लिए दो वर्ड यूज करते हैं। ये तो होता है सिंस और दूसरा फॉर। इसमें क्या था कि इसका स्ट्रक्चर ये था कि हैव के बाद बीन, उसके बाद भर में आईएनजी। अगर हिंदी में रहा रही है तो भर में आईएनजी जरूर होगा। और रहा रही कब रहता है, जब कंटिन्यूअस का कोई पार्ट रहता है तब, ठीक है। ये तो कल देख लिए थे। अगर नेगेटिव रहता है तो हैव, हैज और इसी के बीच में क्या लगा देते हैं हम लोग, नॉट। हैव हैज के बाद नॉट, उसके बाद बीन। इसी में होता है सीन्स और फोर का यूज। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वहाँ पे सिंस लगता है और कहीं कहीं पे फॉर लगता है। तो फॉर कहाँ लगाएंगे और सिंस कहाँ लगाएंगे, पहले उसको अच्छे तरीके से समझते हैं, उसके बाद इसका यूज करेंगे सिंस और फॉर वाले सेंटेंस में। क्योंकि जब सिंस और फॉर का यूज दिया रहता है तो वहाँ पे ता नहीं रहता है, सेंटेंस में ता नहीं दिया हुआ रहेगा। जैसे वह सुबह से खाता रहा है, जैसे वह सुबह से खा रहा है, खाता रहा है नहीं, सुबह से खा रहा है, मतलब ताते तो उसमें नहीं देखने को मिलेगा। खाता नहीं रहा है, खा रहा है। वे लोग क्रिकेट खेलते रहे हैं नहीं, वे लोग 2 दिनों से क्रिकेट खेलते नहीं रहे, वे लोग 2 दिनों से क्रिकेट क्रिकेट खेल रहे हैं। वहाँ पे ताते तिथि नहीं दिया रहेगा, वहाँ पे पास्ट टाइम रहेगा। और जब भी पास्ट टाइम रहता है मतलब काम पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में अभी भी कंटिन्यूएशन में है, कंटिन्यू हो रहा है। सीन्स और फॉर का यूज दोनों का कंडीशन अलग अलग है। सीन्स का यूज करते हैं निश्चित टाइम के लिए, निश्चित मतलब फिक्स टाइम के लिए। सीन्स का यूज करते हैं फिक्स टाइम के लिए, मतलब निश्चित समय। निश्चित का मतलब ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम बोले या फिर नाउन ऑफ टाइम बोले। निश्चित समय का मतलब यह है कि टाइम फिक्स होना चाहिए। सीन्स का मतलब सीधा सीधा हम अगर हिंदी में समझे तो समय का नाम दिया हुआ रहेगा। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय मतलब यानी कि समय का नाम दिया हुआ रहेगा, समय का नाम दिया हुआ रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, जैसे पॉइंट ऑफ टाइम या फिर निश्चित टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित टाइम, फिक्स टाइम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे सुबह से, सुबह फिक्स होता है, मतलब एक निश्चित टाइम है ना सुबह। हमेशा तो सुबह नहीं हो सकता है, कभी भी जैसे सुबह है तो है, सुबह मान लो 6 बजे 7 बजे सुबह होता है। अब जब मन तब तो सुबह नहीं बोल सकते हैं, जैसे शाम को, दोपहर को, कभी भी सुबह नहीं बोल सकते हैं। सुबह फिक्स है, शाम हमेशा शाम नहीं बना सकते हैं, शाम तो एक ही बार होता है, मतलब रिपीट होता है, लेकिन सुबह फिक्स है, शाम फिक्स है। या फिर नाम रहेगा, वही नाम ही है, समय का नाम। जैसे सन 2000 से, ये ईयर का नाम है, ठीक है। यहाँ पे से के लिए सब में सिंस लग रहा है, सुबह से सिंस मॉर्निंग, शाम से सिंस इवनिंग, सन 2000 से मतलब 2000 ईयर, साल का नाम है, सिंस 2000।
कल रात से, सिंस लास्ट नाइट, मतलब नाम जब दिया रहेगा तब। पॉइंट ऑफ टाइम, फिक्स टाइम होना चाहिए, जैसे 2 जनवरी से ये डेट फिक्स होता है, मतलब जनवरी महीना भी फिक्स होता है, 2 जनवरी यहाँ पे डेट दिया हुआ है। सोमवार से सप्ताह का दिन भी फिक्स है, 2 बजे से टाइम भी फिक्स है, महीना भी फिक्स है, दिन भी फिक्स है। मतलब जब भी फिक्स टाइम हो वहाँ पे यूज़ करते हैं सीन्स का। और जब बात हो ड्यूरेशन ऑफ टाइम की, मतलब समय की अवधि की, या फिर पीरियड ऑफ टाइम की, जब समय का अवधि हो कि मतलब इतना घंटा बीच में का गैप, मतलब ड्यूरेशन और अवधि का मतलब क्या, जैसे 2 दिन, 2 दिन, 2 सप्ताह, 2 साल, 2 महीना, 2 घंटा, जो भी है ये गैप है, मतलब एक ड्यूरेशन दिया जाता है। मतलब 2 दिन कब का, अभी का, मतलब कल से, आज से, कब का ये नहीं पता। ये ड्यूरेशन है बेसिकली, क्या है ये, ड्यूरेशन है या फिर पीरियड है कि समय की अवधि दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे फिक्स नहीं है या फिर सर्टेन टाइम नहीं बताया हुआ रहेगा कि कब। जैसे 2 दिन, 2 सप्ताह से पूरा पूरा इसमें अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। एक तो ये है। और इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि याद करने के लिए कि अगर जब हिंदी में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा, जैसे 4 दिनों से, 4 दिनों से यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, 2 सप्ताह से, 2 दिन से, 2 सप्ताह, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे देना होगा तो लिखा होगा 2 ऐसे, 2 तारीख से, 2 बजे से, 2 जनवरी से, 2 साल, 2 साल नहीं, यहाँ पे फिक्स दिया हुआ रहेगा। और यहाँ पे ड्यूरेशन रहेगा, ड्यूरेशन मतलब एक समय की अवधि होना चाहिए, 2 घंटा, 4 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 4 सप्ताह, एक अवधि, समय की अवधि होना चाहिए, वहाँ पे यूज करते हैं फोर। और जहाँ पे फिक्स टाइम है या फिर समय का नाम बताया हुआ है वहाँ पे सिंस यूज करते हैं। अब इसको जब सेंटेंस में अप्लाई करेंगे तब अच्छे तरीके से क्लियर होगा कि वहाँ पे कैसे होगा। यहाँ पे जैसे सुबह से शाम से, 2 दिन से, 2 तारीख से, दोपहर से, 2 बजे से, टोटल में यहाँ पे सिंस और फोर का मतलब केवल होता है से। ठीक है, सिंस और फोर का मतलब केवल होता है से। सिंस अलग केस में यूज करते हैं, फोर अलग केस में। फोर का मतलब समय की अवधि केवल दिया हुआ है, पूरा पूरा सही से नहीं पता चलेगा। और सिंस का मतलब पूरा का पूरा टाइम बता हुआ रहेगा। जैसे 2 तारीख से हुआ, 2 तारीख से ये क्लास चल रही है, 2 तारीख से, 2 साल से, तो ये तो अवधि हो गया 2 साल कब का। अगर यही रहेगा 2 साल से, यानी कि साल का नाम बता दे, जैसे 2022 से, तो जब साल का नाम बता दे तो ये हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब निश्चित समय, तो इसमें लगाएंगे सिंस। अगर यही रहेगा 2002 से, तो सिंस, मतलब 2002 से टाइम बताया हुआ है साल का, तो सिंस। और यही रहेगा 2 साल से, तो फॉर। इसको अब सेंटेंस में अप्लाई करके देखते हैं तो अच्छे तरीके से क्लियर होगा। तो अब सिंस और फॉर का यूज़ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं यूज करके। इसमें क्या था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वही, मतलब ता रहते रही तो ठीक है, नहीं तो समय के साथ जब समय दिया हुआ रहेगा तो वहाँ पे वर्ब में ता देती नहीं रहता है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, वह सुबह से खेलता रहा है या फिर खेल रहा है, इसमें ता देती नहीं रहेगा। और सिंपल रहा रही के साथ पास्ट समय होना चाहिए, पास्ट समय रहा रही के साथ, तो भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हैज, हैव, अगर नेगेटिव है तो नॉट, ठीक है, उसके बाद बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद देंगे सिंस और फॉर, वर्ब में आईएनजी, उसके बाद सिंस और फॉर। स्ट्रक्चर यही है। अब इसको इस पर बनाते हैं पहले। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज बिन देना है। बिन कब देना है, जब या तो पास्ट टाइम रहेगा और रहा रही। पास्ट टाइम सोमवार से बीमार है, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि बीमार है, वह सोमवार से बीमार है। यहाँ पे ये कोई वर्ब नहीं है जो रहा रही रहेगा इसके लास्ट में। बीमार होना और बीमार, ये केवल बीमार है, बीमार कोई वर्ब नहीं है जिसमें लास्ट में रहा रही रहेगा।
जैसे मैं 2014 से कार चलाता हूँ या फिर सॉरी यहाँ पे चला रहा हूँ हो जाएगा। ठीक है, तो सही कर लेते हैं। मैं 2014 से कार चला रहा हूँ या फिर चलाता हूँ, मीनिंग तो एक ही है। इसका क्या हो जाएगा, ही हैज़ बीन खेल रहा, वह सुबह से खेल रहा, ही हैज़ बीन प्लेइंग। और यहाँ पे केवल से के लिए सिंस और फॉर लगता है। ठीक है, सिंस मॉर्निंग। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का टाइम निश्चित समय है, फिक्स टाइम है। वह सोमवार से बीमार है, ही हैज़ बीन, बीमार का इल होता है या फिर अनवेल भी होता है। ही हैज़ बीन इल या फिर अनवेल सिंस मंडे। सोमवार से निश्चित समय है, समय का नाम है। मैं 2014 से कार चला रहा हूँ, आई हैव बीन ड्राइविंग ए कार। 2014 से ये फिक्स टाइम है, मतलब निश्चित समय है, समय का नाम दिया हुआ है, कोई अवधि नहीं है समय की। मैं 2014 से कार चला रहा हूँ, आई हैव बीन ड्राइविंग ए कार या फिर आई हैव बीन ड्राइविंग कार सिंस 2014। मजदूर लोग 3 दिनों से भूखे हैं, यहाँ पे वर्ब नहीं है, नाउन है। ठीक है, भूखे, नाउन भी नहीं है, एडजेक्टिव है, मतलब भूखे हैं वे लोग, तो कोई वर्ब नहीं है, भूखे, भूखा। मजदूर लोग 3 दिनों से भूखे हैं। द लेबरर्स, मजदूर लोग, द लेबरर्स हैव बीन भूखा का हंग्री, द लेबरर्स हैव बीन हंग्री 3 दिनों से। यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिर निश्चित समय नहीं है, 3 दिनों से, 3 दिनों, यहाँ पे कोई फिक्स टाइम नहीं है, फिर निश्चित समय नहीं है, समय का नाम नहीं है। 3 दिनों, कब से 3 दिनों, 3 दिन मतलब सुबह से शाम से, 3 दिन कब से, सुबह से शाम से, दोपहर से, रात से, कब से 3 दिन, फिक्स समय, सही सही पता पूरे अच्छे तरीके से नहीं चला। तो ये क्या हो जाएगा, ड्यूरेशन। जैसे कि पहले भी बताए थे, अगर हिंदी में इस तरीके से लिखा हो तो वो भी होता है ड्यूरेशन, मतलब यहाँ पे 4 लगता है। द लेबरर्स हैव बीन हंग्री फॉर 3 days, फॉर 3 days। यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसलिए यहाँ पे 4 लगा है, और बाकी समय इसमें निश्चित समय है तो सिंस। 2 दिनों से बारिश हो रही है, यहाँ पे देखो 2 दिनों से बारिश हो रही है, 2 बजे से बारिश हो रही है। 2 दिनों से बारिश हो रही है और 2 बजे से बारिश हो रही है, दोनों में फ़र्क क्या है, 2 दिन, 2 दिन से कब से हो रहा है, उस दिन सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से, कब से, और 2 बजे से तो फिक्स है टाइम। यहाँ पे निश्चित समय हो रहा है, यहाँ पे ड्यूरेशन, यहाँ पे है 2 बजे और यहाँ पे 2 दिन, तो यहाँ पे 2 बजे फिक्स टाइम है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे सिंस। और यहाँ पे 2 दिन कब से है, यहाँ पे मतलब पीरियड है या फिर ड्यूरेशन है, तो यहाँ पे फॉर यूज होगा, समय की अवधि के लिए। 2 दिनों से बारिश हो रही है, इट हैज़ बीन, और यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बारिश वाला में याद रखना है कि वहाँ पे सब्जेक्ट इट यूज करते हैं। ठीक है, वर्षा हो रहा है, बारिश हो रही है, मतलब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। इट हैज़ बीन, बारिश होना का, रैन का रैनिंग,
इट हैज़ बीन रेनिंग 2 दिनों से फॉर 2 डेज। फॉर 2 डेज, यहाँ पे ड्यूरेशन है 2 दिनों से, यहाँ पे 2 बजे से टाइम है दिया हुआ, तो इसमें क्या लग जाएगा, सिंस 2 बजे से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस 2 बजे से, फिक्स टाइम है, निश्चित समय है, सिंस 2 o'clock, ऐसे लिख लिया, फिर 2W2 लिख ले। मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, वर्षों से, यहाँ पे कोई फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम नहीं है, वर्षों कब का, क्या वर्षों से, यहाँ पे ड्यूरेशन कोई अवधि हो सकता है, 4 साल 5 साल का कोई अवधि होगा, लेकिन फिक्स टाइम नहीं है कि 4 साल से 5 साल से 10 साल से 20 साल से, यहाँ पे अवधि हो सकता है लेकिन फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पे भी फॉर। मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूँ, आई हैव बीन टीचिंग, I have been teaching for years. I have been teaching for years. वे लोग महीनों से यह काम कर रहे हैं, वे लोग, they have been doing this work, महीनों से, ये भी कोई फिक्स नहीं है, ड्यूरेशन है समय का, महीनों से मतलब कई महीनों से। दे हैव बीन डूइंग दिस वर्क फॉर मंथ्स। तो इस तरीके से यूज करते हैं सिंस और फॉर का यूज। फॉर का यूज तब करते हैं जब समय की अवधि दिया हो, मतलब पूरा पूरा समय का सही से पता नहीं हो, पास्ट समय का कि कब से हो रहा है ये काम। और सिंस तब यूज करते हैं जब पास्ट टाइम का अच्छे तरीके से पूरा डिटेल्स दिया हो, यानी कि निश्चित समय दिया हुआ है 2 बजे से 2 तारीख से, या फिर सुबह से शाम से, सन 2004 से 2014 15 20 जो भी है, मतलब फिक्स टाइम दिया हुआ है, क्लैरिटी मिले समय से, तो वहाँ पे सिंस। और केवल ड्यूरेशन दिया हुआ हो अवधि कि इतना दिन से इतना घंटा से, पूरा पूरा सही से पता नहीं चले, तो वहाँ पे यूज करते हैं फॉर का। तो इसी तरीके से यूज करते हैं फॉर और सिंस का। अगर नेगेटिव रहेगा तो क्या करेंगे, खाली बीन के पहले नोट कर देंगे, हैव नॉट बीन, हैज़ नॉट बीन, तो वो बन जाएगा क्या चीज़, नेगेटिव। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहाँ पे ख़त्म। यही होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ता रहा ते रही तो रहा, ठीक है, और नहीं तो पास्ट का समय दिया हुआ रहेगा, सोमवार से, सुबह से, 2014 से, 3 दिनों से, वर्षों से, महीनों से, सालों से, ये सब रहेगा, तो वहाँ पे से के लिए यूज करेंगे सिंस और फॉर। सिंस का यूज कहाँ करते हैं देख लिए, और फॉर का यूज कहाँ करते हैं देख लिए। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पे अच्छे तरीके से होता है ख़त्म।